भारत ने 25 अप्रैल 2026 को अपनी अगली पीढ़ी का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पेश किया, DRDO FICV, जिसे फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी कहा जाता है। ये सिर्फ BMP का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक पूरा बैटलफील्ड अपग्रेड है। डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के तहत DRDO निजी कंपनियों के साथ मिलकर तेजी से विकास और उत्पादन कर रहा है। 2 पार्टनर इसमें प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उनमें से एक ने अपना प्रोटोटाइप पहले ही पेश कर दिया है, विक्रम VT21, जिसे FICV AAP भी कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस एडवांस्ड प्लेटफॉर्म को लगभग 3 साल की कम समय में विकसित किया गया है, जो भारत की डिफेंस इकोसिस्टम की तेजी को दिखाता है। FICV में एक अनमैन्ड टर्रेट दिया गया है, जिससे क्रू की सुरक्षा बढ़ती है और हथियारों को रिमोट तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें हार्ड किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होने की उम्मीद है, जो आने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। ड्रोन खतरों से निपटने के लिए एक लेजर आधारित वेपन सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। फायर पावर की बात करें तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च कर सकता है, जिससे ये एक मोबाइल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाता है। इसके साथ ही एक वायर्ड ड्रोन भी दिया गया है, जो बिना सिग्नल जामिंग के लगातार रियल टाइम निगरानी प्रदान करता है। फिलहाल की प्रोटोटाइप में कुछ विदेशी कंपोनेंट्स जैसे कमिंस इंजन और इंपोर्टेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स का उपयोग किया गया है, लेकिन भविष्य की प्रोडक्शन वेरिएंट में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी इंजन लगाई जाएंगी। इन विदेशी सिस्टम्स को धीरे धीरे उन्नत भारतीय विकल्पों से बदला जाएगा, जैसे कि टॉनबो इमेजिंग की एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम्स, जिससे बेहतर कंट्रोल, कम निर्भरता और आसान अपग्रेड संभव होगा। ये वेरिएंट पूरी तरह एम्फीबियस है, यानी ये बिना किसी सपोर्ट की नदियों को पार कर सकता है, जो भारतीय परिस्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चलकर इसके और भी वेरिएंट आएंगी, जिनमें CBRN प्रोटेक्टेड वर्जन भी शामिल होगा, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों के लिए बनाया जाएगा। प्रतिघात को फॉलो करें या ऐसे ही जानकारीपूर्ण शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।